हेलो बच्चों, तो एमपी हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट अपडेट आया है। बेटा उनकी सुनवाई हुई थी 30 जून को, और इसमें आप सभी को पता है कि कुछ सिटीज की, इंदौर की और साथ ही साथ उज्जैन की सिटीज में पावर कट हुआ था, जिसके चलते बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी। लेकिन क्या हुआ कि रिजल्ट आ गया, है ना, हमारी प्रोफेशनल आंसर की आ गई, तो फिर ऐसा लग रहा था कि शायद उनका पेपर नहीं होगा। लेकिन कल सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है कि बेटा एमपी हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आपको रीनीट कंडक्ट करवाना पड़ेगा उन बच्चों का जिनका पावर के वजह से प्रॉब्लम आई थी पेपर में। और बेटा कल कुछ ऐसा हुआ, कहते हैं ना, जिस पे बीतती है उसी को समझ में आती है। तो कल जज ने, या फिर हम बोले कोर्ट के अंदर, उनने भी लाइट्स को ऑफ करवाया और फिर उनने देखा क्या सच में प्रॉब्लम आती है। और फाइनल कंक्लूसिव स्टेटमेंट यही आया कि हाँ यार, पावर कट से प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जिन बच्चों के साथ ऐसा इश्यू हुआ था, जिनने पिटीशन फाइल किया था, उनका रीनीट होना चाहिए। ऐसे 75 स्टूडेंट्स के बारे में अपन बात कर रहे थे, पहले भी मैंने आपको अपडेट्स बताए थे जब भी अपडेट्स आए थे। तो आज भी यही है कि वो 75 स्टूडेंट्स जिनने पिटीशंस फाइल की थी, और वो पिटीशंस 3 जून के पहले की थी, उन्हीं को बेटा रीनीट या रीटेस्ट देने को मिलेगा, है ना। अच्छा, 3 जून के पहले की बात क्यों करी जा रही है, ये थोड़ी सी एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। ये देखिए, द रिलीफ इज अवेलेबल टू ओनली दूस petitioners who filled the petition before June 3, the date of publication of the provisional answer key। बेटा प्रोविजनल आंसर की हमारी जब आई थी, उससे पहले जिसने पिटीशन फाइल किया था, बस उन्हीं का ही रीटेस्ट होगा, बाद में नहीं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कोर्ट के थ्रू कि रिजल्ट आया तो अब कुछ लोग का रिजल्ट बिगड़ा, तो उन्होंने कहा यार अब बिगड़ गया, अब एक काम करो यार, पिटीशन फाइल कर देते, अगर कुछ हुआ तो हमारे फेवर में जाएगा। तो ऐसा कोर्ट का मानना है। इसीलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 3 जून से पहले, जिनने भी 3 जून से पहले पिटीशन फाइल किया था, सिर्फ उन्हीं को रीनीट देने का मौका मिलेगा। और यह चीज उन्होंने एनटीए पे छोड़ी है कि आप बताइए एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, सारी चीजें। लेकिन ये मान के चलिए, उन 75 स्टूडेंट्स जिनने भी पिटीशन फाइल किया था 3 जून से पहले, और वो सेंटर्स वाले स्टूडेंट्स जहां पर पावर कट एक्चुअल में हुआ था, उन लोग के लिए रीनीट होगा। ये एमपी हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। ये मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूं बेटा, आप ये देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, तो ये कल आपको इवनिंग में जो हियरिंग हुई थी उसमें ये सारी चीजें निकल के आई हैं। अब इसके बेटा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो बहुत बड़ी बात है। अब काफी बच्चे ये बोल रहे हैं, अच्छा अभी मार्केट में रूमर्स उड़ गए कि भैया रीनीट होगा, रीनीट। भैया सबका नहीं होगा, सिर्फ उनका जिस सेंटर्स में पावर कट हुआ था, ठीक है। अब इससे दिक्कत क्या आएगी वो मैं आपको समझाता हूं। इससे दिक्कत क्या आएगी बेटा, वो समझाता हूं मैं। कि सबसे पहला इंपैक्ट तो ये याद रखिए, पहले मैं जो बता रहा हूं आपको, रीनीट ऑफ 75 स्टूडेंट्स, बस, है ना, बस। ये नहीं कि सबका होने वाला है। तो बेटा कोई भी जिनकी तैयारियां चल रही हैं, वो ये ना समझे कि उनके लिए ये पेपर हो रहा है, नहीं। ये पेपर सिर्फ उनके लिए हो रहा है जहां पर पावर कट हुआ था। एमपीआई कोर्ट ने बोला है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनने 3 जून से पहले पिटीशन फाइल किया था। अब दिक्कत ये आ रही है, डेट कब एग्जाम होगा, कब क्या रिजल्ट होगा, ये सारी डेट फाइनलाइज करने को किसको बोला गया है भैया, एनटीए को बोला गया है, ठीक है। अब भैया एनटीए ये कर सकती है, क्योंकि एनटीए के साइड से एक बार आया भी था कि इतना कोई दिक्कत नहीं आई है, आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। तो एनटीए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चला जाए। लेकिन अगर बेटा ये सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, है ना, वो लेके जाते हैं, तो बेटा ये प्रोसेस और लेंदी हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि एमपी हाई कोर्ट ने अच्छा खासा टाइम लेके डिसीजन निकाला है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाता है तो बेटा डिसीजन फेवर बच्चों के ही आएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। तो इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन तो बनी रहा है। अब दिक्कत ये हो रही है कि रिजल्ट फिर से पब्लिश होगा, सबका रिजल्ट फिर से पब्लिश होगा, ये कंफर्म है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मान लो बेटा 75 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, है ना, इसमें से हो सकता है कुछ बहुत अच्छे नंबर ले आए, 600 650, है ना। हो सकता है कि भाई 670 या 700 ही ले आए, हो सकता है तो रैंक 1 चेंज हो जाएगी, या बीच में भी आएंगे तो रैंक में तो चेंजेस आएंगे। तो बेटा ये 75 स्टूडेंट्स अगर पेपर देंगे, तो ये आप मान के चलिए रिजल्ट फिर से आएगा, रिजल्ट फिर से पब्लिश होगा। क्योंकि बेटा अगर वो बच्चे बीच में आएंगे तो रैंक में तो ऊपर नीचे होगा ना, और रैंक में ऊपर नीचे होगा तो एडजस्ट करने के लिए आपको स्कोर कार्ड फिर से देना पड़ेगा। तो चांसेस है रिजल्ट फिर से आएगा। अब बेटा रिजल्ट फिर से आएगा,
तो काउंसलिंग और डिले हो जाएगी। क्योंकि लेट सपोज अपन एक मानते हैं आज 1 जून हो गई है, एनटीए एक आध दिन में बता देगा कि कब एग्जाम होना है। एनटीए ने बोल दिया 10 जून को पेपर होना है ना, 2-4 दिन उनने भी ले लिए। लेट सपोज अपन ये सिर्फ एक वो ले रहे हैं, तो 15 जुलाई को एग्जाम 10 जुलाई को एग्जाम ले लिया, 15 जुलाई को इनने क्या कर दिया, रिजल्ट दे दिया। हम मान के चल रहे थे कि हमारी काउंसलिंग जो होती है, हमारी काउंसलिंग चालू होने वाली थी 20 जुलाई, मतलब 20 जुलाई 22 जुलाई से हम मान के चल रहे थे। लेकिन अब 15 जुलाई को तो रिजल्ट ही आएगा, फिर सारा प्रोसीजर करेगा एमसीसी, जो अभी करता है ना, उसको 20 दिन बीच में चाहिए होते हैं, है ना, पूरे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजों को लेके। तो बेटा अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने को, बात समझ रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट लेने का बीच में टाइम होगा, तो अब आपकी काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में जा सकती है। अब बहुत मुश्किल है कि आपकी काउंसलिंग जो हम सोच रहे थे जुलाई में आपके 3rd वीक या 4th वीक में चालू होने का, अब वो चली जाएगी अगस्त में। क्योंकि बेटा इधर देखो ना, 10 से 20 वाले 10 दिन यहां पर खराब हो जाएंगे, है ना, एज पॉइंट ऑफ व्यू पुराने बच्चों के। लेकिन यार जिनके साथ प्रॉब्लम हुई थी उनके लिए तो ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट फिर से आएगा, डैम श्योर है बेटा, और काउंसलिंग डिले होगी। और काउंसलिंग कहां जाएगी, अगस्त तक जानी चाहिए भैया, है ना। अगस्त में 1st वीक या हो सकता है बेटा 2nd वीक भी चले आए, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे एक चीज है कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे बेटा, प्लीज, काफी बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो प्लीज डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया। बच्चा बोल रहा था सर अब तो टाइम ही नहीं बचा, अरे मैंने कहा अब बनवा लो, अब टाइम बढ़ गया है। आप ये मानिए अगस्त में चला गया तो आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। दूसरी बात क्या होता है, डॉक्यूमेंट ये सब कैसे बनवाए, वैसे तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अड्डा 24/7 की काउंसलिंग में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप मेरा कोड यूज करिए, आपको मिनिमम प्राइस में काउंसलिंग मिल जाएगी, हेमंत कोड रहेगा। तो फिर आप ये सारी चीजें देख पाएंगे कि काउंसलिंग में कैसा क्या सारी चीजें करनी है। लेकिन बेटा एट दी एंड आपको मैं ये चीज कंफर्म करूंगा, रीनीट हो रहा है 75 स्टूडेंट्स का, डेट एनटीए बता देगा, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में आ जाएगी और जल्दी आएगी, ऐसा कोई डिले नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा ये प्रोसेस भी करना है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, लेकिन मुझे कम चांसेस लग रहा है, क्योंकि फेवर में ही बच्चों के रहेगा। रिजल्ट फिर से आएगा, डैम श्योर है बेटा, फिर से निकालना पड़ेगा स्कोर कार्ड को, और काउंसलिंग डिले हो रही है और काउंसलिंग जारी है बेटा अगस्त में, ठीक है। और कुछ भी इस पे अपडेट आता है कि एनटीए फैसला देता है कि कब एग्जाम होगा, सारी चीज, तो मैं सबसे पहले आपके सामने आऊंगा और उस अपडेट को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।